नमस्कार, द एंगल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले द एंगल की ओर से आप सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की अहम खबरों के साथ। जश्न गणतंत्र में राजपथ पर दिखी भारतीय संस्कृति की झलक, राष्ट्रपति ने लहराया लाल किले पर तिरंगा। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के नापाक मंसूबों को किया नाकाम, पुलवामा और श्रीनगर में 2 अलग-अलग मुठभेड़ में 4 आतंकियों को मार गिराया। राहुल गांधी ने मोदी सरकार और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा, सरकार ने 4.5 साल में मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं किया। प्रदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा है गणतंत्र दिवस समारोह, राज्यपाल ने फहराया एसएमएस स्टेडियम में तिरंगा, सशस्त्र परेड की ली सलामी। देश के 70वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर विजय चौक से ऐतिहासिक लाल किले तक देश की आन बान और शान का शानदार नजारा देखने को मिला। इसमें प्राचीन काल से चली आ रही भारत की अनूठी एकता में पिरोई विविधताओं वाली विरासत, आधुनिक युग की विभिन्न क्षेत्रों की उपलब्धियां और देश की सुरक्षा की गारंटी देने वाली फौज की क्षमता का भव्य प्रदर्शन हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तिरंगा फहराया। राष्ट्रगान की धुन के बीच 21 तोपों की सलामी के साथ परेड शुरू हुई। इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह में विशेष अतिथि अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा थे। राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में सलामी मंच पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। गणतंत्र दिवस के मौके पर इस बार राजपथ का नजारा बेहद खास रहा, जहां सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने भारत के ताकतवर जंगी बेड़े का परिचय दिया, तो वहीं दूसरी ओर पहली बार कई ऐसी चीजें राजपथ पर लोगों को देखने को मिली। गणतंत्र दिवस के मौके पर इस बार पुरुष ही नहीं बल्कि बीएसएफ की महिला बाइकर्स खतरनाक स्टंट करती नजर आईं। दिल्ली के राजपथ पर हर साल पुरुष जवान हैरत अंगेज करतब दिखाते हैं, लेकिन इस बार महिलाओं ने अपना दमखम दिखाया। पहली बार फ्लाई पास्ट में वायुसेना के लड़ाकू हेलीकॉप्टर रूट भी परेड का हिस्सा बने। जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस के दिन सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया है। पुलवामा और श्रीनगर में 2 अलग-अलग मुठभेड़ में 4 आतंकियों को मार गिराया गया है। पुलवामा में शनिवार को आतंकियों ने एक सीआरपीएफ कैंप पर अचानक हमला कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर के दौरान 2 आतंकियों को ढेर करने में कामयाबी पाई है। इससे पहले श्रीनगर के खोनमोह में चल रही मुठभेड़ के दौरान भी सुरक्षा बलों को सफलता मिली है। सुरक्षा बलों को आतंकियों के एक सरकारी स्कूल में छिपे होने की खबर मिली थी। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ ने इलाके में ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। आतंकियों ने इस दौरान सुरक्षा बलों पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। इस बीच पुलवामा में भी शनिवार सुबह आतंकियों ने सीआरपीएफ के एक कैंप को निशाना बनाया और इस आतंकी हमले में 5 जवान जख्मी हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ओडिशा के दौरे पर हैं। भुवनेश्वर में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने लोगों से बातचीत की। बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा और लोकतांत्रिक संस्थानों को बर्बाद करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार आरएसएस यानी संघ के इशारे पर संस्थाओं को बर्बाद कर रही है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि बीते 4.5 सालों में सरकार ने मध्यम वर्ग के लिए कुछ भी नहीं किया। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा और संघ ने अभी तक जो मुझे गालियां दी हैं, उससे मुझे काफी फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं करता, मगर उनकी और मेरी विचारधारा अलग है। मैं उनसे लड़ता रहूंगा। राहुल ने कहा कि आप मुझसे कितनी भी नफरत करें, लेकिन मैं आपसे प्यार से ही बात करूंगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा ग्रेटर नोएडा के बीच एक्वा मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया और ये रूट आम लोगों के लिए 26 जनवरी से खुल जाएगा। 27 जनवरी से सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक इस लाइन की सुविधा ली जा सकती है। ये एक्वा लाइन मेट्रो का पहला फेज है, जो नोएडा सेक्टर 51 से ग्रेटर नोएडा के डेल्टा 1 तक जाएगा। दूसरा फेज नोएडा सेक्टर 71 से नॉलेज पार्क 5 तक जाएगा, जिसका काम 2021 तक पूरा होगा। फेज 1 रूट पर अगस्त 2018 से ट्रायल शुरू हो गया था। पहले फेज में एक्वा लाइन नोएडा सेक्टर 71 से ग्रेटर नोएडा के बीच 29.7 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस रूट में कुल 21 मेट्रो स्टेशन होंगे, जिनमें से 15 नोएडा और 6 ग्रेटर नोएडा में होंगे।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा बीजेपी पर निशाना साधते हुए सरकारी अफसरों पर ही बरस पड़े। बातों ही बातों में उन्होंने चेतावनी दे डाली कि ब्यूरोक्रेट सुन ले, यह सरकार स्थायी नहीं है और आम चुनाव होने में अब कुछ ही हफ्ते बचे हैं, इसलिए अपने दायरे में रहकर काम करें। दरअसल हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस हुड्डा के घर पर सीबीआई की छापेमारी के बाद शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार परेशान है और प्रधानमंत्री की हार तय है, इसलिए ऐसी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही मोदी सरकार ने बदले की भावना से यह कार्रवाई की है। प्रियंका गांधी को कांग्रेस पार्टी का महासचिव बनाए जाने के बाद भाजपा खेमा लगातार कुछ न कुछ प्रतिक्रिया दे रहा है। वह ऐसा क्यों कर रहा है? प्रियंका तो पहले से ही कांग्रेस में है। उनकी 4 पीढ़ियों ने देश और पार्टी के लिए कुर्बानी दी है। ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है। अब इस पर भाजपा क्यों बौखलाई हुई है? आए दिन कोई ना कोई बयान दाग दिया जाता है। कांग्रेस पार्टी के नेता आनंद शर्मा यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी की छोड़ो, भाजपा अपनी चिंता करें, अब कुछ ही महीने बचे हैं। देश के गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में भी कई तरह के समारोह आयोजित हुए। राज्य स्तरीय समारोह सवाई मानसिंह स्टेडियम में हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई विशिष्ट अतिथि और बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। राज्यपाल कल्याण सिंह के तिरंगा झंडा फहराने के साथ गणतंत्र दिवस का राज्य स्तरीय समारोह शुरू हुआ। राष्ट्रीय अभिवादन और राष्ट्रगान के बाद राज्यपाल ने परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। सलामी के बाद परेड में शामिल तमाम प्लाटूनों ने मार्च पास्ट किया। मार्च पास्ट की शुरुआत हाड़ी रानी महिला बटालियन के साथ हुई। इसके बाद आरएसी, राजस्थान पुलिस, जीआरपी अजमेर, कारागार पुलिस, होमगार्ड और बॉर्डर होमगार्ड के जवानों ने मार्च पास्ट में कदम ताल मिलाई। मार्च पास्ट में एनसीसी के आर्मी विंग, एयर विंग और गर्ल्स विंग के अलावा स्काउट एंड गाइड और एमजीडी स्कूल की छात्राओं की एक प्लाटून ने भी अपनी मौजूदगी से इस समारोह में जान डाल दी। इन टुकड़ियों की इस मार्च पास्ट के बाद बारी आई बैंड प्रस्तुतियों की। बैंड टुकड़ियों ने देशभक्ति से ओत-प्रोत संगीत से माहौल में देश प्रेम के जज्बे को बढ़ाने का काम किया। मार्च पास्ट और अन्य प्रस्तुतियों को देखकर राज्यपाल अभिभूत हो गए। उन्होंने इस राज्य स्तरीय समारोह की रंगारंग प्रस्तुतियों की सराहना करने के साथ ही प्रदेशवासियों को इस खास दिन की शुभकामनाएं दी। सामान्यतया गणतंत्र दिवस के इस मुख्य राज्य स्तरीय समारोह में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली शख्सियत को प्रशस्ति पत्र से नवाजा गया। उधर इस राज्य स्तरीय समारोह का गवाह बने बड़ी संख्या में आमजन। कड़ी सुरक्षा के बीच स्टेडियम का हर कोना दर्शकों से भरा हुआ था। समारोह में बतौर विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस पर बधाई दी। मुख्यमंत्री कार्यक्रम में बच्चों की प्रस्तुतियां देखकर काफी खुश नजर आए। लगते हैं सबको अच्छे, हम हैं भारत माँ के बच्चे। सबकी भले ही राजनीति में कितनी भी जुबानी जंग होती हो, लेकिन राष्ट्रीय पर्व के मौके पर राजधानी जयपुर में बड़ी चौपड़ पर ध्वजारोहण का अद्भुत नजारा होता है। राष्ट्रीय पर्वों पर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही प्रजामंडल आंदोलन के समय से चली आ रही परंपरा निभाते हुए तिरंगा फहराते हैं। दरअसल प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में बड़ी चौपड़ की खासी अहमियत है।
जयपुर विकास का साक्षी बन रहा है तो साथ ही परंपराओं को भी कायम रखा जा रहा है। गणतंत्र दिवस पर सालों पुरानी चली आ रही परंपरा निभाते हुए कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ी चौपट पर तिरंगा फहराया। इस मौके पर मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ ही स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एकता और अखंडता बनाए रखने का संदेश भी दिया। इस दौरान पीसीसी और जयपुर जिला कांग्रेस के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में भी गणतंत्र दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। यहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण कार्यक्रम में पीसीसी की प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी, सेवा दल से जुड़े कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल हुए। कांग्रेस अध्यक्ष ने सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं प्रदेशवासियों को। प्रतिवर्ष ये दिन आता है तो हम लोग ज्ञात अज्ञात जो हमारे शहीद हुए थे लोग या सेनानी थे उनको याद करते हैं, उनके योगदान को, उनके त्याग को, उनके बलिदान को, उनकी कुर्बानी को। और हमें गर्व है कि गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आज करीब 70 साल के बावजूद भी ये मुल्क एक है, अखंड है। हमारी भावना है कि प्रदेश में एकता रहे, अखंडता रहे, भाईचारा रहे, सद्भाव रहे, देश के अंदर भी प्रदेश के अंदर भी, जिसकी आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। इस मुबारक मौके पर उल्लास के साथ में प्रत्येक भारतवासी, प्रत्येक प्रदेशवासी इसको उसी रूप में मनाता आया है। और इस शुभ अवसर पर मैं पुनः प्रदेशवासियों को बहुत बहुत अपनी शुभकामनाएं देता हूं और उनसे अपील करता हूं कि प्रेम और मोहब्बत का रास्ता, सही रास्ता जो राहुल गांधी जी ने हमें आह्वान किया है, उसी रास्ते पे चल के ही ये मुल्क मजबूत बन सकता है, आगे बढ़ सकता है। ये मेरी शुभकामनाएं। उधर गणतंत्र दिवस पर एसएमएस स्टेडियम में होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में शिरकत करने से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्टेडियम के बाहर स्थित शहीद स्मारक स्थल पर शहीदों को नमन किया। मुख्यमंत्री ने पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को याद किया। इस मौके पर सामान्य प्रशासन विभाग के अलावा पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारी और सेना के अधिकारी मौजूद रहे। शहीदों को पुष्प अर्पित कर सशस्त्र परेड की सलामी दी गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सरकारी व्यवस्था जवाबदेह बने, इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जनता की भागीदारी के आधार पर अधिकार कानून बनाया जाएगा। वह इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान और अन्य संगठनों की ओर से आयोजित राजस्थान जवाबदेही कानून पर संवाद कार्यक्रम में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का एक ही उद्देश्य गुड गवर्नेंस है। कैबिनेट की पहली मीटिंग में नरेगा को लेकर चर्चा हुई। मुख्य सचिव को नरेगा को ठीक से चलाने के लिए कार्य योजना बनाने के लिए कहा गया। पिछली बीजेपी सरकार में नरेगा पर काम नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकार आते ही काम मांगो अभियान शुरू किया है, जिसमें 25 लाख मजदूर नरेगा में काम कर रहे हैं। सरकार आम जनता के लिए बने अधिकारों की सुरक्षा करेगी। लोक सेवा प्रदाता कानून बना हुआ पहले से है और सुनवाई का अधिकार कानून बना हुआ है। और ये जो इनका सुझाव है उसको हम लोग देख रहे हैं उस रूप में कि 2 कानून जो बने हुए हैं और उसके बाद में इसकी किस सीमा तक जरूरत पड़ेगी या किस सीमा तक पहले वाले कानून में संशोधन करना पड़ेगा। पर जो कानून बनाने की बात की जा रही है, कानून बनाना एक बात है, इम्प्लीमेंट होना दूसरी बात है। इम्प्लीमेंट तब होगा तब पब्लिक खुद आगे आएगी और कानून के बारे में जानकारी रखिएगी। मैंने देखा है कि कानून बन जाते हैं, बल्कि नरेगा देखिए आप, इतना बड़ा कानून अधिकार दे दिया जनता को काम मांगने का, तब भी जनता को पता ही नहीं कि हम काम मांगेंगे तो काम मिलेगा ही मिलेगा। इतना बड़ा गैप है। तो ये कानून बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है। हम इनको बहुत गंभीरता से देखेंगे, फिर आगे कार्रवाई करेंगे। कांग्रेसी सांसद शशि थरूर जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में भाग लेने गुलाबी नगरी आए। इस दौरान कांग्रेसी नेता मीडिया से रूबरू हुए और इस दौरान उन्होंने कई विषयों पर मीडिया से बेबाकी से बात की।
कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि किसानों की कर्ज माफी करना जरूरी है। कांग्रेस पार्टी तो सिर्फ एक कर्ज माफी करके बैंडेज लगाने जैसा काम कर रही है, लेकिन किसानों को बड़े स्तर पर राहत देना जरूरी है। कांग्रेस पार्टी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों का भी अध्ययन कर रही है। आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र में किसानों के हितों को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की जाएंगी। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि क्या धर्म के विषय पर संवैधानिक दायरा ला सकते हैं, ये विषय चर्चा का हो सकता है। थरूर ने कहा कि भाजपा सरकार सिर्फ ऐसे मुद्दों पर राजनीति और विवाद करना चाहती है। ये कर्जा माफी करने के बारे में पूछा, बात यह है कि जब किसी के बदन से खून निकल रहा है, आप पहले जाके बैंडेज लगाएंगे, उसके बाद पूछेंगे कि क्यों निकल रहा था, क्या डायग्नोसिस करें, क्या सीरियस एनालिसिस करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी भी ये कर रहा है। हम कभी नहीं बोलेंगे कि लोन वेवर, कर्जा माफी करना पूरा एक सोल्यूशन है, लेकिन हम तो बैंडेज लगा रहे हैं। बैंडेज लगा रहे हैं कि अभी बड़ी जरूरी है, जब हर साल किसान की आत्महत्या बढ़ते जा रहे हैं, क्या आप कोई इलाज नहीं देंगे? तो हम सिर्फ ये कहेंगे कि देखिए, हम ये जवाब एक इंटरिम जवाब है, इसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए। स्वामीनाथन रिपोर्ट को स्टडी कर रहे हैं और फार्मर्स को समर्थन देने के लिए हम सब कुछ कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल में मैनिफेस्टो जो फरवरी महीने में मेरे ख्याल में हमारे मैनिफेस्टो निकल जाएगा, उसमें आप काफ़ी डिटेल्ड प्रपोजल देखेंगे, जो कोई नहीं कह सकता कि ये बिना सोच से किया हुआ है। लेकिन मैं कभी नहीं बोलूँगा कि ये कर्जा माफ़ी करना गलत है, क्योंकि एब्सोल्युटली ज़रूरी है कि जब लोगों को बहुत दिक्कत में वो लोग हैं, उनको तुरंत मदद देना आवश्यक है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।